हेलो एवरीवन, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिजरी नोट्स। तो बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, जिसके अंदर हम बात करेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और इसी के साथ ही प्रोमिजरी नोट क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है। तो यहाँ पे ये जो मीनिंग है ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, और ये जो मीनिंग है ये है आपका प्रोमिजरी नोट का। तो मैं आपको ये डेफिनेशन या ये मीनिंग बताने से पहले, ठीक है, तो उससे पहले आप देखिए, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन होती है, तो जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो दो तरह से हो सकती है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन क्या होगी, या तो हमारी कैश में हो जाएगी, कैश ट्रांजेक्शन हम बोल सकते हैं, या फिर क्रेडिट। कैश का मतलब क्या है कि भाई आपने जैसे सामान, अगर मैं बात करती हूँ, हमने सामान बेचा है, या तो हमने कैश में बेच दिया, और अगर हमने कैश में नहीं बेचा है, हमने उसको क्रेडिट में बेच दिया। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि भाई ट्रांजेक्शन है वो दो तरह की है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश में देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक्स और वाई हमारा, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, सेलर है, और वाई हमारा क्या है, बायर है, या फिर परचेजर हम इसको बोल सकते हैं। एक्स ने क्या किया, वाई को गुड्स है जो सेल कर दिया। कैसे सेल किया, उसने उसको कैश में सेल किया है। तो कैश में सेल किया, तो एक्स ने वाई को जब गुड्स सेल आउट किया तो वाई ने इसको क्या दे दिया, कैश दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, इसने एक्स ने वाई को गुड्स दिया, और वाई ने जो एक्स है उसको क्या दे दिया, कैश दे दिया। तो ये हुई हमारी कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे अब हमारा जो एक्स और वाई है उसके बीच में कुछ रिलेशन बचा नहीं ना, ठीक है। अब एक्स अपने घर, वाई अपने घर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे किसकी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की, अगर अब मैं यहीं पे बोलती हूँ एक्स और वाई, एक्स सेलर है, वाई क्या है, बायर है। अब यहाँ पे एक्स ने उसको गुड्स सेल आउट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो उसने गुड्स सेल किया है वो क्रेडिट में किया है। तो क्रेडिट में करने का क्या मतलब है कि भाई जो वाई है, वाई ने अभी एक्स को कुछ पैसा दिया, नहीं दिया ना, तो ये इसको मैं क्या बोलूँगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्या एक्स वाई को ऐसे ही छोड़ देगा कि भाई हाँ तूने मुझे कुछ नहीं दिया है, तू जा, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारा कोई भी रिलेशन एक तरह से हमारा नहीं बना, लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन हमारा बन चुका। क्या, अब जो वाई है, वाई वो एक्स के लिए क्या बन चुका है, क्रेडिटर, ठीक है। और एक्स है जो वो वाई के लिए क्या बन चुका है, क्रेडिटर, और वाई है जो एक्स का क्या बन चुका है, डेटर। मैं बोल सकती हूँ कि भाई एक्स को वाई से पैसा लेना है, तो इसलिए वाई क्या है, वाई एक्स के लिए डेटर है, और वाई को एक्स को पैसा देना है तो एक्स वाई के लिए क्या, क्रेडिटर है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ एक रिलेशन हमारा डेटर क्रेडिटर का जो रिलेशन है, डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है, वो यहाँ पे हमारे एग्जिस्टेंस में आ चुका है। किस वजह से आया, हमारा क्रेडिट सेल की वजह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे तो हमने साथ के साथ पेमेंट कर दी, लेकिन यहाँ पे हमारी जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं की है। हमने का मतलब यहाँ पे जो वाई है, वाई क्या है, बायर है ना, इसने अभी तक पेमेंट नहीं की है, पेमेंट पेंडिंग है। तो वाई क्या करेगा, फ्यूचर में इसको क्या करेगा, पेमेंट कर देगा एक्स को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं भी एक्स है, एक्स उस पर विश्वास करेगा। वाई बोलता है कि भी नहीं, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अभी, मुझे तू सामान तो दे दे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे फ्यूचर में, ठीक है, वो टाइम यहाँ पे दे सकता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बना, डेटर और क्रेडिटर का हमारा रिलेशन यहाँ पे बन चुका है। इसी के साथ ही अब एक्स ने क्या बोला वाई को, हाँ चल ठीक है भाई, ये तो मैं मानता हूँ, तू मुझे फ्यूचर में पेमेंट कर देगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है, कभी तू 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मना ना कर दे, ठीक है। जैसे मैं तेरे पास, तूने मुझे 2 महीने का टाइम दिया है, और 2 महीने के बाद अगर मैं तेरे पास आऊँ और तू कभी ऐसा ना बोल दे कि नहीं मुझे तो तेरा कोई पैसा नहीं देना, तो उसके लिए ना मुझे ना कुछ प्रूफ चाहिए कि भाई हाँ तू पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो प्रूफ अब हमारा बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे एक्स क्या करेगा, एक कागज का टुकड़ा लेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी एक कागज का टुकड़ा लेके, या फिर वाई भी ले सकता है। अगर मैं बात करती हूँ एक्स की, एक्स हमारा क्या है, जो सेलर है, हमारा जो सेलर है एक्स, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा उठाया, और उस कागज के टुकड़े पे सारी यहाँ पे उसने राइट डाउन किया कि भी ऐसे ऐसे वाई ने इतना माल हमारे से खरीदा, और अब 2 महीने के बाद वो क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, और वहां से क्या कर लेगा, जो वाई है, वाई के क्या ले लेगा, साइन ले लेगा। वाई उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जो वो कागज है उस पर साइन कर देगा। तो बेसिकली जो ये कागज का टुकड़ा बनाना, यही हमारा क्या है,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, प्रोमिजरी नोट का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिजरी नोट बेसिकली आपके क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जब भी हम क्रेडिट में कोई भी सामान हम खरीदते हैं, हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो तब हम यूज कर सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का या फिर प्रोमिजरी नोट का। दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली क्या है, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, इस कागज के टुकड़े को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन बनाएगा, एक्स बनाएगा, सेलर बनाएगा। प्रोमिजरी नोट हमारा बेसिकली क्या होगा, जो बायर बनाएगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। तो ये इस तरह से हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रोमिजरी नोट है, ये हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस में हमारा आया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अब एक्स है, एक्स हमारा क्या है, सेलर है, तो एक्स क्या करेगा, ये अब एक बिल है उसको ड्रॉ करेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कागज का टुकड़ा, तो यहाँ पे एक्स क्या है, बिल को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, लिखेगा बिल को। ठीक है, अब ये ड्रॉ करेगा तो एक्स क्या कहलाएगा, ड्रॉवर। ठीक है, जो बिल लिखेगा वो क्या कहलाएगा, ड्रॉवर। ठीक है, और इसी के साथ ही इसने किस पे लिखा है, वाई पे। वाई कौन होगा, जो पैसे की पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे वाई अब क्या कहलाएगा, ड्रॉई। तो यहाँ से याद रखना कि भाई जो पार्टी बिल लिखेगी वो होगी हमारी ड्रॉवर, जब मैं बात करती हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, और जो पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी या जिसके ऊपर बिल लिखा गया है वो हमारा क्या कहलाएगा, ड्रॉई हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक बात और आपको, जो वो एक कागज का टुकड़ा एक्स ने बनाया है, वो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, वो एक्स के लिए है एसेट। ठीक है, क्योंकि भाई एक्स को पैसा मिलना है। वही वाई है, जो वाई के लिए वो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि वाई को वो पैसा देना है। तो एसेट है, तो हम इसको दिखाते हैं कि जो वो बिल है वो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, बी आर मीन्स बिल्स रिसीवेबल। बी आर का मतलब क्या है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और जो वाई है, वाई के लिए वही कागज का टुकड़ा क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। ठीक है, बीपी जिसको हम बोलते हैं, बिल्स पेबल। तो एक्स के लिए वो एसेट है और वाई के लिए वो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको मैं डेफिनेशन बताऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, जो बीओई है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, बीओई का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, रिटन में है और एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये वर्ड है जो इन पर आपको ध्यान देना, अनकंडीशनल। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कि कंडीशन का मतलब क्या है कि जब तू ये करेगा तब मैं तुझे पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन यहाँ पे नहीं। ये आपका क्या है, एक रिटन में और एक अनकंडीशनल ऑर्डर है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर दिया गया है आपको कि भाई ये ऑर्डर है, तुझे 2 महीने के बाद मेरा पैसा देना है, मैं तुझे ये ऑर्डर देता हूँ, और ऑर्डर ये मेरा कैसा है, अनकंडीशनल है। गिवन बाय द पर्सन प्रिपेयरिंग द बिल। और ये जो अनकंडीशनल ऑर्डर है ये किसने दिया है, उस पर्सन ने दिया है जो बिल को प्रिपेयर करेगा, जो बिल को ड्रॉ करेगा। ठीक है, बेसिकली बिल को कौन ड्रॉ करता है, हु इज टू रिसीव द मनी। तो भाई जिसको पैसा मिलने वाला है, यहाँ पे वैसे जिसको मनी मिलता है वो आपका अलग भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपका वही रिसीव करता है मनी जो बिल को क्या करता है, ड्रॉ करता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। तो देखिए मैंने कितनी डेफिनेशन आपको बताई है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर गिवन बाय द पर्सन प्रिपेयरिंग द बिल हु इज रिसीव द मनी। कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर है, और इसको किसने प्रिपेयर किया है, जो पर्सन जिसको पैसा मिलने वाला है वह इसको क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, नोन एज द ड्रोवर। तो ये आप ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को हम बोलते हैं ड्रोवर, जो क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, बिल प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ड्रोवर ऑन द अनोदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन पे हमने बिल को ड्रॉ किया है, हु इज सपोज टू पे द मनी। तो हमने किस पे बिल ड्रॉ किया है, कि भाई जो पैसा देगा। जैसे एक्स ने यहाँ पे बिल ड्रॉ किया था और किस पर किया था, वाई पर। वाई कौन था, पैसा देने वाला, उसको देना था। एक्स कौन था, रिसीव करने वाला। ठीक है, और उसको क्या कहेंगे, जिस पर हमने बिल ड्रॉ किया है वह कहलाएगा ड्रॉई। फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड ड्यूरेशन। तो बिल के अंदर आपका अमाउंट भी रहेगा कि भाई इतना अमाउंट आपको देना है, ड्यूरेशन भी रहेगी मीन्स टाइम भी रहेगा कि भाई कितने टाइम बाद आपको पेमेंट करनी है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। ठीक है, टू पेबल टू अ पर्सन, और भी उस पर्सन का नेम भी रहेगा जिसको ये पेमेंट करनी है,
और जिसको पैसा मिलेगा, जिस पर्सन को पैसा मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पेई। तो हमारा जो ड्रोवर है और वो पेई है हमारा सेम भी हो सकता है और कई केसेस में हमारा पेई अलग भी हो सकता है। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, वैल्यू रिसीव्ड का मतलब क्या है कि भी जो उसने गुड्स सेल किया था तो उस गुड्स के बदले जो वाई ने जो वैल्यू रिसीव्ड, जो गुड्स रिसीव किया था तो उसके बदले अब वाई को क्या देना है, पैसा देना है। ठीक है, तो वो यह बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक बार फिर से बता देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। वैसे मैंने एक एक बात आपको बता दिया। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर है गिवन बाय द पर्सन प्रिपेयरिंग द बिल। तो इस अनकंडीशनल ऑर्डर को कौन देगा, वह पर्सन जो प्रिपेयर करेगा बिल को, हु इज टू रिसीव द मनी नोन एज द, उसको हम ड्रोवर कहेंगे, ऑन द अनोदर पर्सन हु इज सपोज टू पे द मनी नोन एज द ड्रॉई, जिस पर हमने बिल को लिखा है, जिसने पेमेंट करनी है उसको ड्रॉई कहेंगे। फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट, उसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट रहेगा कि भाई इतने अमाउंट की पेमेंट करनी है, ड्यूरेशन रहेगी, टाइम रहेगा, इतने टाइम बाद पेमेंट करनी है। पेबल टू अ पर्सन, किस पर्सन को हमें पे करना है, जिस पर्सन को पैसा देना है वह पेई कहलाएगा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आप ये देखिए जो पेई और ड्रोवर है, तो मैंने क्या बोला, आपका ड्रोवर और पेई आपका सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। कैसे, जैसे यहाँ पे बात की थी मैंने अभी, एक्स ने वाई को सेल किया था गुड्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ने सेल किया था, एक्स कौन था, सेलर था, और वाई क्या था, बायर था। तो अब जो गुड्स जब सेल आउट किया तो अब वाई को पैसे किसको देना, एक्स को देना है ना। हो सकता है कि भाई एक्स ने जेड को पैसे देने हैं, तो अब एक्स क्या बोल देगा वाई को कि भाई मुझे देने की बजाय आप सीधा किसको दे देना, जेड को दे देना। तो यहाँ पे जो ड्रोवर है, ड्रोवर, अब जो बिल है, बिल किसने ड्रॉ किया था, एक्स ने ड्रॉ किया था, तो अब जो ड्रोवर है और जो पेई है वे हमारे क्या हो गए, अलग अलग। तो अब यहाँ पे जेड पेई हो जाएगा, एक्स हमारा हो जाएगा ड्रोवर और वाई हो जाएगा हमारा ड्रॉई। तो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपकी तीन पार्टीज इन्वॉल्व होगी। तीन पार्टीज कौन कौन सी, एक रहेगा आपका ड्रोवर, एक रहेगा ड्रॉई और एक रहेगा हमारा पेई। और मैंने आपको बता दिया ड्रोवर कौन होगा, जो बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉई कौन होगा, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाएगा, जिसको पेमेंट करनी है, और पेई हमारा कौन होगा, जिसको पैसा मिलेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये हमारे सेम भी हो सकते हैं पेई और ड्रोवर, और अलग भी हमारे हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो ये इसके और जो आपका प्रोमिजरी नोट है, ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपको प्रोमिजरी नोट के बारे में और बता देती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए पहले अब बात करते हैं हम प्रोमिजरी नोट की। प्रोमिजरी नोट को मैंने डिनोट किया है पीएन से, तो पीएन का मतलब यहाँ पे है प्रोमिजरी नोट। तो अब देखिए ये हमारा बेसिकली क्या है, प्रोमिजरी नोट इज अ रिटन अनकंडीशनल। तो देखिए इसमें ना साथ के साथ डिफरेंस करते चलेंगे हम, हमारा क्या डिफरेंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिजरी नोट में। तो देखिए कुछ तो इसमें सेम रहेगा, हमारा कुछ अलग है। ये भी हमारा क्या है, एक रिटन है और अनकंडीशनल है। ये भी हमारा क्या था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी रिटन में था और अनकंडीशनल था। जो डिफरेंस है, डिफरेंस मैं हाईलाइट करती हूँ। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ऑर्डर, और प्रोमिजरी नोट हमारा क्या है, प्रोमिस। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम ऑर्डर देंगे कि भाई हम आपको ऑर्डर देते हैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है, लेकिन प्रोमिजरी नोट में क्या होगा, यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं देंगे, यहाँ पे हम प्रोमिस करेंगे, हम वचन देंगे कि मैं वचन देती हूँ कि भाई 1 महीने के अंदर आप लोगों का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराऊंगी। तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, आपको प्रोमिस किया है, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है कि मैं ऑर्डर देती हूँ कि आपको अपना 1 महीने के अंदर खुद से अपना सिलेबस उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है, और प्रोमिजरी नोट के अंदर आपका क्या आएगा, रिटर्न अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई किसी की तरह की कंडीशन नहीं रहेगी, ठीक है। प्रोमिस गिवन बाय द पर्सन, भी जो जिस पर्सन ने प्रोमिस दिया है, तो वह पर्सन, यहाँ पे प्रोमिस कौन देगा, हु इज सपोज टू पे द मनी, तो जिसने मनी पेमेंट करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक्स और वाई का दिया था अभी आपको, ठीक है, एक्स और वाई, तो वाई हमारा बायर था और ये हमारा सेलर था। तो यहाँ पे जब प्रोमिस किया जाएगा, तो देखिए जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात की थी तो एक्स ने ड्रॉ किया था बिल को, लेकिन प्रोमिजरी नोट में जो वाई होगा ना, जो बायर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जिसने खरीदा है माल, वो क्या करेगा, वो प्रोमिस देगा। यहाँ पे वाई प्रोमिस करेगा एक्स को, वाई प्रोमिस करेगा कि भाई मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं आपको ना 2 महीने के बाद है ना आपका जो पैसा है ना उसकी पेमेंट कर दूंगा, जो मैंने क्रेडिट में आपसे माल खरीदा है उसकी पेमेंट दो। तो यहाँ पे बेसिकली
प्रोमिस कौन करेगा? गिवन बाय द पर्सन हु इज सपोज्ड टू पे द मनी, नोन एज द प्रोमिसर। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोमिसर हम उसको बोलेंगे, जो प्रोमिस करेगा पेमेंट करने की टू अनदर पर्सन। और किस पर्सन को पेमेंट करेगा? हु इज सपोज्ड टू रिसीव द मनी, जिसको पैसा मिलेगा, और जिसको पैसा मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमिसी हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे क्या निकल के आया इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में? यहाँ पे हमारी दो पार्टीज इन्वॉल्व है। अगर देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारी तीन पार्टी थी, ड्रोवर, ड्रॉई और पेई, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोमिसरी नोट में आपकी सिर्फ दो पार्टी इन्वॉल्व है, प्रोमिसर, प्रोमिसर मीन्स जो प्रोमिस करता है कि भाई मैं आपकी पेमेंट करूंगा, और इसी के साथ ही एक अनदर पर्सन जो जिसको पैसा मिलेगा वह कहलाएगा हमारा प्रोमिसी। तो ये है बेसिकली हमारा प्रोमिसरी नोट। तो जब मैं बात करती हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपके दोनों ही आ जाएंगे, दोनों को ही मिलाकर, दोनों क्या, BR और BP, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और इसी के साथ ही जो हमारा प्रोमिसरी नोट है, ये बेसिकली अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो कौन सा एक्ट इनको गवर्न करता है? आपका है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एक्ट क्या करेगा? गवर्न करेगा किसको? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और आपका प्रोमिसरी नोट को। ठीक है, तो अगर पूछ भी लिया जाए क्वेश्चन तो ये आपका बनेगा। अगर मैं बात करती हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो इसके अंदर ये किस किस को आपका गवर्न करता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, प्रोमिसरी नोट को, और एक इसी के साथ ही जो चेक है, चेक से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस जो भी है वो भी हमारे किसके अंदर आ जाएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैं आगे आपको बताऊँ तो देखिए ये जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये अभी हमारे न्यू आए। तो एंशिएंट टाइम से ही जो क्रेडिट में लेन देन तो हमारा पहले भी होता था, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अभी क्रेडिट्स में हमारा स्टार्ट हुआ, पहले हम कैश में ट्रांजेक्शन करते थे। ये तो बहुत पुराने टाइम से ही हमारा चला रहा है। तो उस टाइम भी जो हमारा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट था जो हम यूज करते थे, बस नेम आपका अलग है। ठीक है, तो उस टाइम भी हम यूज करते थे, तो उस टाइम हम उनको बोलते थे हुंडीज। ठीक है, हुंडीज हम बोलते थे। ये भी हमारे क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट था इन एंशिएंट टाइम। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे हुंडीज थी जिसको हम यूज करते थे। तो वे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कौन कौन सी थे हमारे। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जो डेफिनेशन मैंने दी है, और नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको रब करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेन जो बेसिक डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया और मीनिंग भी बता दिया हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ हुंडीज की, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एंशिएंट टाइम में भी हम यूज करते थे। ठीक है, क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंट है, ये जो हुंडीज थी ये हमारी इंडियन लैंग्वेज के अंदर ही हमारी रिटर्न में रहती थी। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज थी। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारी कौन सी है? एक तो है हमारी सहयोग हुंडी। ठीक है, सहयोग हुंडी। सेकंड है हमारी यहाँ पे दर्शनी हुंडी, दर्शनी हुंडी। मैं साथ के साथ बता दूंगी इनका मीनिंग क्या है। और थर्ड है हमारी यहाँ पे मुदाती हुंडी। ठीक है, मुदाती हुंडी। तो अब देखिए ये बेसिकली हमारी क्या है। अगर मैं बात करती हूँ सहयोग हुंडी की, दिस इज ड्रोन बाय द वन मर्चेंट टू अनदर। तो यहाँ पे हमारी ये बिल्कुल सिंपल थी। एक जो मर्चेंट है, एक जो व्यापारी है, उसने क्या कर दिया? दूसरे के ऊपर इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करती हूँ दर्शनी हुंडी की, तो दर्शनी हुंडी दिस इज अ हुंडी पेबल एट साइट। ये हमारी कैसी हुंडी थी? पेबल एट साइट। जैसे ही दिखा दिया, जैसे ही डिमांड कर लिया। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इट इज सिमिलर टू अ डिमांड बिल। तो हम आगे बात करेंगे जब टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे तो वहां पे आएगा एक डिमांड बिल। तो ये सेम उसकी तरह है। तो डिमांड बिल का मतलब क्या है कि भाई जैसे ही हमने डिमांड की उसी टाइम आपको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दर्शनी हुंडी हमारी किसकी सिमिलर है? डिमांड बिल के, पेबल एट साइट। थर्ड हमारा मुदाती। ठीक है, मुदाती या फिर इसको मियादी भी बोलते हैं, मियादी हुंडी या फिर इसको मुदाती हम इसको बोलते हैं। इज पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये कब हमारी पेबल होगी? आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, एक टाइम दे दिया जाएगा आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कि भाई जैसे 2 महीने आपको दे दिए, 3 महीने आपको दे दिए,
ठीक है। आफ्टर डेट टाइप्स, जब हम टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे तो वहाँ पे डिमांड बिल और एक आपका आफ्टर डेट बिल बात करेंगे। तो ये एक तरह से उसकी टाइप हम बोल सकते हैं कि भाई आपको एक टाइम दे दिया गया है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मुदाती। और ये किसके सिमिलर है, टाइम बिल के। जैसे हमारा दर्शनी हुंडी किसके सिमिलर है, डिमांड बिल के तरह है, तो ये हमारा किसके है, टाइम बिल के। भी एक टाइम दे दिया गया है और उसके अंदर आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये थी। वैसे हमारी और भी काफ़ी सारी टाइप्स है हुंडीज की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ 3 हुंडीज की। ठीक है, इनको याद रख लेना क्योंकि यहाँ दर्शनी हुंडी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, DT+B के अंदर तो पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ से ही चांसेज है। तो ये 3 मैंने आपको बता दिए। तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये इधर भी आपका हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो आपके डिफरेंट बेसिस लिए गए हैं टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। अगर मैं बात करती हूँ मैच्योरिटी के बेस पे, तो मैच्योरिटी के बेस पे आपकी जो यहाँ पे 2 टाइप्स आपकी दी गई है, जो मैंने अभी आपको बताई है, क्या, डिमांड बिल और हमारा टाइम बिल। ठीक है, टाइम बिल कहे या फिर हम इसको टर्म बिल भी हम इसको बोल सकते हैं, टर्म बिल भी। ठीक है, TERM, टर्म बिल। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, तो डिमांड बिल नाम से ही पता चल रहा है कि भाई डिमांड, जैसे दर्शनी हुंडी के मैंने अंदर आपको बताया था कि भाई जैसे ही डिमांड की जाएगी तभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और टाइम और टर्म बिल का मतलब क्या है कि आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दे दिया जाएगा और उस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, जो बिल है उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्टिविटी के बेस पे, तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी के बेस पे भी आपके 2 बिल है, ट्रेड बिल और सेकंड हमारा अकोमोडेशन बिल। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, जो हमारा अकोमोडेशन बिल है इसको हम आगे बात करेंगे। तो देखिए ट्रेड बिल का मतलब क्या है, जो ऐसा बिल हमने बनाया है जो भी हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, जब हमने उसके रिगार्डिंग हमने बिल बनाया है तो उसको बोलते हैं हम ट्रेड। जैसे भी अभी मैंने बात की थी एक्स और वाई की, तो एक्स हमारा सेलर था, वाई बायर था, एक्स ने सेल आउट किया था। यहाँ पे बिल ड्रॉ किया एक्स ने, तो ये बिल हमारे क्या कहलाएगा, ट्रेड बिल। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, ट्रेड न करके भी कई बार हम बिल क्रिएट करते हैं। कैसे कि भी अगर किसी मेरे फ्रेंड को पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो मेरे से पैसा लेना चाहता है, ठीक है, तो फिर मैं उसको पैसा दे दूंगी, लेकिन वहाँ पे एक प्रूफ के लिए कि भी इसने मेरे से पैसा लिया है, तो वहाँ पे भी हम बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक तरह से क्या कहलाएगा, अकोमोडेशन ऑफ बिल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 2 बेसिस मैंने आपको बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा जो बेसिस है, तो नेक्स्ट हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। अगर मैं नेशनैलिटी की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स के बिल है, इंडियन बिल और सेकंड हो जाएगा हमारा फॉरेन बिल। ठीक है, तो देखिए इंडियन बिल का मतलब क्या है कि जो भी हमारा ड्रोवर है, ड्रोवी है और पेई है, अगर ये तीनों ही हमारे कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। ठीक है, अगर तीनों इंडिया के हैं और तब कोई बिल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंडियन बिल। और फॉरेन बिल हम किसको बोलेंगे, अगर इन तीनों में से कोई भी एक, ड्रोवर, ड्रोई और पेई में से अगर कोई भी एक हमारी कंट्री के बाहर का है तो उसको हम क्या बोल देंगे, फॉरेन बिल। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी का बेसिक मतलब है यहाँ पे ट्रांसफर। ठीक है, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, तो यहाँ पे भी हमारी 2 टाइप्स है, रजिस्टर्ड बिल और बियरर बिल। ठीक है, रजिस्टर्ड बिल और बियरर बिल। ठीक है, तो देखिए रजिस्टर्ड नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है। ठीक है, रजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि भी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसी को बिल मिलेगा। या रजिस्टर्ड मतलब कि यहाँ पे क्या है कि भी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भी हम ऐसे ट्रांसफर कर देंगे किसी को भी,
यहाँ पे जैसे अभी हमारा घर है, ठीक है, तो घर जिसके नाम पर है तो बाद में कुछ भी प्रोसेसिंग होगी तो उसी बंदे की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसको बेसिकली बोलते हैं रजिस्टर्ड। बियरर का मतलब होल्डर है, ठीक है, जिसके हाथ में बिल है तो वही बिल का एक तरह से मालिक हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेगोशिएबिलिटी। तो ये मैंने आपको बता दिए टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपके अलग अलग बेसिस पे, और फिर उसके अंदर आपके अलग अलग टाइप है बिल्स की। तो अब हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं एक बार। प्रोविजन नोट भी हो चुका है, पार्टी, ये भी सब ठीक है। ये सब आप लोग देख लेना कि भाई इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, जो भी आपके पास बुक्स हो उसमें से एक बार आप रीड आउट कर लेना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैच्योरिटी बिल की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारा जो है मैच्योरिटी ऑफ द बिल। मैच्योरिटी ऑफ द बिल, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, ड्यू डेट और मैच्योरिटी ऑफ द बिल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ बिल, ठीक है, इसको हम लीगल डेट भी बोल सकते हैं। बिल लीगली डेट है, इस डेट को आपको बिल की पेमेंट करनी है, लीगल डेट ऑफ बिल, ठीक है। तो देखिए ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो ड्यू डेट है या फिर जो मैच्योरिटी रहेगी बिल की, कि भाई कितने टाइम बाद जो बिल है वो मैच्योर हो जाएगा, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कैसे निकालना है इसको, डेट ऑफ ड्रोवल, ड्रोवल का मतलब है जिस डेट को जारी किया आपने बिल, ठीक है, या फिर यहाँ पे डेट ऑफ ड्रोवल, या फिर हम इसको यहाँ पे लेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो मैंने आपको नहीं बताई, जब भी हम कोई भी बिल ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स और वाई का एग्जांपल लिया था, एक्स ने जो बिल ड्रॉ किया है ना, इसकी वैल्यू तभी होगी जब वाई उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। अगर वाई ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया तो तब वो एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, वो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है वो आपकी बहुत ही जरूरी है, और इसी के साथ ही जो भी आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, इन पर एक स्टैम्प और लगती है, ठीक है। तो आप इसका जो स्पेसिमेन है, फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो भी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम बिल ड्रॉ करते हैं उसकी एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अगर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करती हूँ, एक्स ने कोई भी बिल ड्रॉ किया है तो वह तभी वैलिड होगा आपका जब वाई उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो दोनों ही साइड से आपकी एक तरह से सिग्नेचर या एक्सेप्टेंस आपकी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो लीगल डेट हम निकालते हैं, ड्यू डेट जो हम निकालते हैं, मैच्योरिटी डेट जो हम निकालते हैं बिल की, तो उसके लिए हम कौन सी डेट लेंगे, डेट ऑफ द ड्रोवल, जिस डेट को हमने बिल ड्रॉ किया है, या फिर डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस, इनमें से अगर कोई भी एक डेट दे रखी है, ठीक है, तो हम लेंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें जो भी हमारा टर्म ऑफ बिल रहेगी, टर्म ऑफ बिल का मतलब है जितना भी टाइम, जैसे भी 2 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने का टाइम दिया है, 10 डेज का टाइम दिया, तो उसको हम ऐड करेंगे। और प्लस हम ऐड करते हैं 3 डेज ग्रेस डेज इसको बोलते हैं, ठीक है। 3 दिन हम किसके ऐड करते हैं, ग्रेस डेज के, हम इसको इसके अंदर हम ऐड करते हैं, और इस तरह से हम क्या निकालते हैं, ड्यू डेट या फिर लीगल डेट हम निकालते हैं। तो 3 दिन ग्रेस डे के क्यों मिलते हैं, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, आजकल तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम इजिली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मिनटों में हम एक तरह से पहुंच जाते हैं। जैसे बाई एयर अगर मैं बात करती हूँ, तो पहले क्या था, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो अगर हमें एक गांव से दूसरे गांव में भी जाना पड़ता था तो 2-2 दिन लग जाते थे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या था, तो पहले भी हमारा ये चला है, पहले से ये सिस्टम तो हमारा, जैसे हुंडीज का मैंने बताया, तो पहले भी आपका बेसिकली सेम होता था, बिल ड्रॉ किया जाता था, उसको एक्सेप्ट करना, 2-3 महीने का टाइम मिला। तो जब ड्रोवर पैसा लेने जाता था किसके पास, ड्रॉई के पास, तो वहाँ पे जैसे 2-3 दिन में तो पहुँचते, फिर वहाँ पे वे 2-3 दिन रेस्ट करते थे, ठीक है, फिर 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद भी अपना पैसा लेके चलते थे। तो इस वजह से ना, अगर ड्रॉई ने अरेंजमेंट नहीं भी की ना पैसों की, तो उसको 2-3 दिन और ज़्यादा मिल जाते थे, ज़्यादा ही मिल जाते थे 2-3 से भी, और वह इजिली अरेंजमेंट कर लेता था तब तक। तो उसी को देखते हुए ना, हम इसको एज ए रिवाज के तौर पर कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो अब हमारा जो कानून आया, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो भी है, तो उन्होंने इसी वजह से ये जो हमारे 3 डेज है ना ग्रेस के, हम इसको ऐड करते हैं। आज के टाइम में तो भाई हम वही बात है, मिनटों में हमें एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसलिए ये फैसिलिटी दी गई कि भाई अगर बाई चांस किसी ने अभी तक भी अरेंजमेंट नहीं किया है तो 3 दिन और उसको दे दिए जाए, और 3 दिन के अंदर ताकि वो जो पैसा है उसकी अरेंजमेंट कर ले, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, जो हमारी लीगल डेट होगी और हमारी जो भी ड्यू डेट रहेगी, ठीक है। अब आपको जो ध्यान रखना है,
जो हमारी अब ये जो ड्यू डेट हमारी निकल के आएगी ना, ड्यू डेट, अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना दो बातों का। तो दो बातें हमारी कौन सी है, देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा क्या है नेशनल, अगर हमारा क्या है नेशनल या फिर हम इसको बोल सकते हैं पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है। एक तो हमारा ये है नेशनल हॉलीडे या फिर पब्लिक हॉलीडे, और एक हमारा होता है इमरजेंसी या फिर सडन इमरजेंसी, या फिर एकदम से हमें पता नहीं था ना कि भी एकदम से छुट्टी हो गई आज की। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है अगर ये हमारा गिवन है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा है नेशनल हॉलीडे या फिर पब्लिक हॉलीडे, इस केस में आपको क्या करना है, जो डेट आपकी निकलेगी ना, जो आपकी डेट आई है, जो लीगल ड्यू डेट आपकी आई है, तो उस डेट से एक दिन आपको पहले लेना है। यहाँ पे एक दिन आपको क्या लेना है, पहले लेना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने ड्यू डेट निकाली 26 जनवरी की आई, तो 26 जनवरी को क्या रिपब्लिक डे है, सभी को पता है, हॉलीडे हो जाएगा हमारा। तो हॉलीडे हो जाएगा तो आपको क्या लेके चलना है, आपकी ड्यू डेट है वो कब की आपको माननी है, 25 की माननी है, ठीक है। 25 जनवरी आपकी अब क्या बन जाएगी, लीगल डेट या फिर ड्यू डेट बन जाएगी। अगर मैं बात करती हूँ इमरजेंसी या फिर सडन, इसमें हम एक दिन बाद लेंगे, एक दिन बाद लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी 16 जनवरी की ड्यू डेट आई है, लेकिन 16 जनवरी का कुछ एकदम से ऐसी इमरजेंसी आई कि उस दिन का हमारा पब्लिक हॉलीडे हो गया, पब्लिक हॉलीडे हो गया, तो अब हमारी जो ड्यू डेट है वो हम कब की लेंगे, 17 जनवरी की लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ड्यू डेट के केस में, अगर हमारा नेशनल या हम बोल सकते हैं भी जिसका हमें पहले से ही पता है कि भाई ये तो हमारा पब्लिक हॉलीडे है, आज के दिन तो हमारा पब्लिक हॉलीडे रहेगा, अगर उस दिन हमारी ड्यू डेट आएगी तो हमें उससे एक दिन पहले की डेट लेनी है। लेकिन अगर हमारा एकदम से इमरजेंसी हॉलीडे हमारा डिक्लेयर होगा, सडन हॉलीडे होगा, तो उस केस में हमें एक दिन आगे लेके चलना है जो भी हमारी ड्यू डेट आएगी, अगर ऐसा हमारा कुछ होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, किसके रिगार्डिंग, ड्यू डेट के। और इसी के साथ ही जो संडे है, संडे भी आपका किसके अंदर आएगा, पब्लिक हॉलीडे के अंदर आएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। संडे किसके अंदर आएगा, पब्लिक हॉलीडे के अंदर आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया आज की वीडियो में। मैच्योरिटी ऑफ बिल भी हमने कर लिया है, और ये इसी के साथ ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रोमिजरी नोट क्या है, ये सब हमने कर लिया। अभी मैं इसी वीडियो में ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देती हूँ ड्यू डेट निकालने का, ताकि यहाँ आपका ये जो मैच्योरिटी ऑफ बिल है ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाए। तो ध्यान से सुनना जो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैच्योरिटी ऑफ बिल का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया। मैच्योरिटी ऑफ बिल का मतलब क्या है कि भाई मैच्योरिटी का मतलब क्या है, डेट ऑन विच द बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रोमिजरी नोट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट, ठीक है। तो मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट का मतलब क्या, भी इस डेट को आपका जो बिल है वो आपका ड्यू हो चुका है, आज आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल ड्रॉ किया गया है 1 जनवरी को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट निकालना बता देती हूँ, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं कि एक जो बिल है वो हमारा ड्रॉ किया गया है कब, 1 जन मैं बात कर लेती हूँ 2023 की, 1 जनवरी 2023 को। यहाँ पे मैं डेज लेके चलती हूँ 40 डेज, ठीक है। आपको एक बात और याद रखनी है, अगर हमारा जो बिल्स है वो डेज में गिवन है तो आपका आंसर जो आएगा ड्यू डेट का वो डेज में आएगा। अगर मंथ्स में गिवन है तो आपको जो अपना आंसर है वो मंथ्स में निकालना है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2023 को 40 डेज के लिए एक जो बिल है आपका वो ड्रॉ किया गया, तो यहाँ पे हमें ड्यू डेट निकालनी है, ठीक है। तो देखिए जो ड्यू डेट रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 डेज हमें लेने ना 1 जनवरी, ठीक है। तो हमारे 30 दिन तो हो जाएंगे जनवरी के, 30 दिन हो गए हमारे जनवरी के, और फिर हमें 10 दिन हो गए हमारे फरवरी के, और इसी के साथ ही 3 दिन हमें किसके ऐड करने हैं, जो हमारे ग्रेस डे है। जीडी का मतलब है यहाँ पे ग्रेस डे। तो इस तरह से हमारी जो डेट यहाँ पे निकल के आई, तो हमारी क्या निकल के आई, 13 फेब हमारी मैच्योरिटी। तो जिस डेट को हमने ड्रॉ किया है ना, तो उस डेट से हम कैसे काउंट करेंगे भाई, उस वाले दिन को तो छोड़ देंगे, फिर आगे के हम 30 दिन ले लेंगे, ठीक है। जिस डेट को हमने ड्रॉ किया 1 जनवरी को हमारा ड्रॉ किया गया, तो हम 2 जनवरी से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। हमारे 40 डेज जो हम स्टार्ट करेंगे वो 2 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो 2 जनवरी से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे जनवरी में 31, 31, ठीक है, 31 दिन हमारे होते हैं। तो इस वजह से हमारा एक दिन तो जनवरी